नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने सब्सक्राइब न किया जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। सबसे पहले सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती में 37,000 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी है और उन्हें नियुक्ति पत्र मिलना है। जानकारी ये मिलनी है कि जो यहाँ का प्रस्ताव है 27 नवंबर के आसपास इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो सकती है और दिसंबर के प्रथम सप्ताह में इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन से अनुमति लेनी है, प्रस्ताव बना करके भेज दिया गया है। इसके बाद में अब अगली सूचना है यूपी टीईटी की। लिखा हुआ है कि यूपी टीईटी पूरा कार्यक्रम जारी, होगी आजीवन वैधता। सूचना है यूपी टीईटी की। लिखा यूपी टीईटी का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य करने की तैयारी। जिस तरीके से सीटीईटी को आजीवन मान्य कर दिया गया है उसी तरीके से अब यूपी टीईटी का जो प्रमाण पत्र है वो भी आजीवन मान्य होगा। लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य हो सकता है। परीक्षा संस्था इसका प्रस्ताव शासन को भेजेगा। मंजूरी मिली तो शिक्षक बनने के दावेदारों को बार बार टेट की जो परीक्षा देने से मुक्ति मिल जाएगी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज इन दिनों परीक्षा का प्रस्ताव तैयार कर रहा है और दिसंबर माह से ऑनलाइन आवेदन लिए जाने की तैयारी है। तो यहाँ पर ये पूरा शेड्यूल आप लोगों को बताया गया। जो प्रस्ताव है कि दिसंबर के महीने से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और जो परीक्षा होगी वो फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगी। ऐसी योजना है और ऐसा प्रस्ताव बनाया गया है। नीचे लिखा है प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बनने के लिए दावेदारों को राज्य या फिर केंद्र सरकार की कराई जाने वाली पात्रता परीक्षा यानी कि सीटीटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। प्रदेश सरकार यह इम्तिहान हर वर्ष में एक बार जबकि केंद्र सरकार 2 बार करवाता है। हालांकि इस बार 5 जुलाई को होने वाला इम्तिहान 31 जनवरी को हो रहा है। प्रदेश सरकार ने भी शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की मंजूरी दे दी है और परीक्षा संस्था से विस्तृत प्रस्ताव मांगा है। परीक्षा के नियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई भी तय करता है और 29 सितंबर 2020 को एनसीटीई ने 50वीं आम सभा में टीईटी का प्रमाण पत्र आजीवन वैध करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। एनसीटीई की ओर से 13 अक्टूबर को जारी मिनट्स में कहा गया है कि आगे से होने वाली सीटीईटी की वैधता आजीवन रहेगी। इससे प्रदेश के बेरोजगार युवा भी इस नियम को लागू करने की उम्मीद संजोए हुए हैं क्योंकि इस निर्णय का सबसे अधिक लाभ उन्हीं को होना है। यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में भी लिखा हुआ है कि शीर्ष कोर्ट दे चुका है आदेश। 69,000 शिक्षक भर्ती में शीर्ष कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को नई शिक्षक भर्ती में एक और अवसर देने का आदेश दिया है। इससे तय है कि नई भर्ती नए साल में आएगी और इसका लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा जो टीईटी पास हो चुके हैं। सभी शिक्षा मित्र जो टीईटी पास नहीं है उन शिक्षा मित्रों को भी टीईटी पास करने का मौका मिलेगा यानी कि जो टीईटी आ रही है इसमें वो लोग भाग ले सकते हैं और उसके बाद में वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भाग ले सकते हैं। तो बहुत सारे जो शिक्षा मित्र हैं जिन्होंने इस फैसले का स्वागत भी किया है। अब बात कर लेते हैं कि शिक्षक भर्ती कब आएगी। जैसे ही टीईटी की परीक्षा हो जाएगी और परिणाम आ जाएगा वैसे ही आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और सरकार ने एक हलफनामा भी सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि हम एक नई शिक्षक भर्ती करवाने वाले हैं, इसलिए एक नई शिक्षक भर्ती इसी साल आपको देखने को मिल सकती है। यहां पर लिखा है कि यूपी टीईटी में इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा और अनुमति मिलने पर यहां का प्रमाण पत्र भी आजीवन वैध हो जाएगा। और पदों की संख्या नई शिक्षक भर्ती में लगभग 60 से 65,000 हो सकती है। जैसा कि उत्तर प्रदेश के सरकारी वकील ने कहा था कि हमारे यहाँ लगभग 10,000 रिक्तियाँ हर साल होती हैं, 10,000 शिक्षक हर साल रिटायर होते हैं और हमारे पास लगभग 52,000 पद पहले से रिक्त हैं। तो इसलिए आप लोग सुपर टीईटी की तैयारी करते रहें। यहाँ पर अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुत सारे विद्यार्थियों के आवेदन में त्रुटि थी, इसलिए उन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था। उन्हीं अभ्यर्थियों के बारे में ये सूचना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि सुधारने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची यदि काउंसलिंग में शामिल होती है तो उसके आवेदन की त्रुटि मूल प्रमाण पत्रों के अनुसार सुधारने की अनुमति दी जाए। डिम्पल देवी की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया कि याची ने ऑनलाइन आवेदन करते समय भूलवश गलत प्रविष्टियां कर दी थीं। इसमें संशोधन के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिया था लेकिन उसकी अनुमति नहीं मिली। ऐसे बहुत सारे आदेश आ चुके हैं लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द इन अभ्यर्थियों की जो समस्या है उसका निराकरण अब हो जाएगा। बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता भर्ती की।
लिखा हुआ है टीजीटी प्रवक्ता की नई भर्ती अगले माह तक। इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले ही बता दिया था कि भले ही समाचार पत्रों में और आयोग कह रहा हो कि नवंबर के लास्ट में विज्ञापन निकाल देंगे, लेकिन ये निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें इतनी सारी पेचीदगियाँ हैं, इतनी समस्याएं हैं, उसकी वजह से जो नया नोटिफिकेशन है वो अभी जारी नहीं हो सकता है। अगले महीने ही इसका नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों के नंबर को बराबर करना है और उसके बाद में नियमावली में संशोधन करना है, जीव विज्ञान को शामिल करना है। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती जारी करने में समय लग सकता है। चयन बोर्ड को तदर्थ शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में वेटेज देने की नियमावली में बदलाव के साथ साथ ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि नए अभ्यर्थियों को इस मानक से परेशानी ना हो। शिक्षक भर्ती के सॉफ्टवेयर में भी बदलाव करना होगा। टीजीटी जीव विज्ञान के नए पदों की जानकारी मिलने के बाद नए पदों की घोषणा की जाएगी। टीजीटी जीव विज्ञान के पदों को विज्ञापन में शामिल करने के लिए उसे जिला विद्यालय निरीक्षकों से पदों के बारे में जानकारी जुटानी है। ऐसे में नवंबर महीने के भीतर शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन संभव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 29 अक्टूबर को घोषित टीजीटी एवं प्रवक्ता भर्ती के लिए जारी विज्ञापन 18 नवंबर को निरस्त कर दिया था। असल में ये एक साजिश होती है सभी बोर्डों के द्वारा और जितने भी चयन बोर्ड हैं सबके द्वारा। भर्ती कुल मिलाकर के ये लटक चुकी है और इसमें भी देरी होनी है। इतनी जल्दी पदों का दियाचन, पदों की संख्या नहीं आ जाएगा। ये लोग दिसंबर भी कहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दिसंबर के महीने में भी इनका विज्ञापन आ सकता है। एक एक सिग्नेचर की वजह से, एक एक फाइल की वजह से पूरी भर्ती 4-4 साल रुकी रहती है। इनको ये बात पहले सोचना चाहिए था। 2016 से शिक्षक भर्ती आई नहीं है, टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आया नहीं है। फिर जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ तो ऐसी गलती क्यों की गई? इस गलती को पहले क्यों नहीं सुधारा गया? मैं हमेशा आप लोगों से बताता रहता हूं कि सरकार ये दिखाने की कोशिश करती रहती है कि हम भर्ती करना चाहते हैं, हम भर्ती करना चाहते हैं, लेकिन त्रुटिवश अधिकारियों की कमी की वजह से भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक साजिश है विद्यार्थियों के साथ जो लगातार की जाती है। चाहे वो 69,000 शिक्षक भर्ती में हो, 69,000 शिक्षक भर्ती में भी सरकार को जो कट ऑफ है वो पहले घोषित कर देती है अगर, तो ये 2 साल भर्ती फंसती नहीं और शिक्षा मित्रों को भी एक मौका और नहीं मिलता। नीचे लिखा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 29 अक्टूबर को घोषित टीजीटी एवं प्रवक्ता भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में 18 नवंबर को निरस्त कर दिया था। तो वही सब बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि फिर से पदों को बुलाया जाएगा। जीव विज्ञान के पद और तदर्थ शिक्षकों के पदों को फिर से इकट्ठा किया जाएगा, फिर से अध्याचन आएगा, फिर से नियमावली बनेगी, फिर से प्रस्ताव भेजा जाएगा, फिर से शासन से अनुमति ली जाएगी, फिर से शासन से विस्तृत अनुमति ली जाएगी। इन सब कामों में कहाँ हो पाएगा 15-20 दिन में? आप खुद ही समझिए। अगले सूचना है पीईटी की, यूपी ट्रिपल एससी की। अब 2 चरणों में होंगी परीक्षाएं। पीटी के लिए शासनादेश जारी कर दिया गया है और बहुत जल्द इसका जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है, बस बहुत जल्द। यहाँ पर लिखा हुआ कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राज्य सरकार के अधीन सभी सरकारी विभागों व निगमों में ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए अब द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपना सकेगा। आयोग की ओर से भेजे गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद अब कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। इसी शासनादेश का इंतजार था जिसकी वजह से पीटी की जो परीक्षा है वो नहीं हो पा रही थी और अब चूंकि शासनादेश जारी हो गया है तो इसका जो नोटिफिकेशन अब वो किसी भी दिन आ सकता है। लिखा इस व्यवस्था के लागू होने पर आयोग की ओर से की जाने वाली भर्तियों में तेजी आएगी। इसको लागू करने में ही 1 साल लग गए तो कहाँ से भर्तियों में तेजी आएगी? अगर चाहते तो बिना पीटी के भी कम से कम 15-20 भर्तियां अभी तक हो चुकी होती, परिणाम आ चुके होते, नोटिफिकेशन आ चुकी होते और परीक्षाएं हो चुकी होती। तो जिस प्रक्रिया में देरी हो रही है तो उस प्रक्रिया को अपनाने की क्या ज़रूरत, उसका फ़ायदा क्या है? फिर नीचे लिखा है कि किसी भी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की भारी संख्या को देखते हुए इम्तहान कराने की दुश्वारियों से निपटने के लिए आयोग ने यह कदम उठाया है। नई व्यवस्था के तहत आयोग प्रारंभिक स्तर पर अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग के लिए सामूहिक परीक्षा यानी कि प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी आयोजित करेगा और पीईटी के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए विभागीय जरूरतों और संबंधित सेवा नियमावलियों के अनुसार मुख्य परीक्षा, कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा का आयोजन करेगा। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शासनादेश जारी किए जाने की पुष्टि की है। दोस्तों, आप लोगों से हमेशा शिकायत रहती है कि आप लोग वीडियो तो देखते तो हैं मगर लाइक नहीं करते हैं उतना, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी अभ्यर्थी वीडियो को लाइक कर दिया करें और जो अभ्यर्थी वीडियो को शेयर कर सकते हैं वो वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करें। तो यहाँ पर उसी के बारे में लिखा है कि अब बहुत जल्द जो है सीईटी का एग्जाम होगा और केंद्र सरकार सीईटी करवाएगी और उत्तर प्रदेश सरकार पीईटी करवाएगी। इसके बाद में करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में डाल दिया है। डगलस
स्टुअर्ट को मिला है बुकर पुरस्कार इस साल का। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बसे स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को उनके पहले उपन्यास ठग्गी बैन के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो इसको याद रखिए, परीक्षाओं में बुकर पुरस्कार बहुत पूछा जाता है। वहीं पर टीजीटी पीजीटी भर्ती के 34,000 पदों को जोड़ने की मांग की है युवा मंच ने, और उसके बारे में भी यहाँ पर सूचना लिखी हुई है कि अगर तदर्थ शिक्षकों को वेटेज दिया जाता है तो उनकी पदों को भी जोड़ा जाए। अगली सूचना है फिर से शिक्षा सेवा चयन आयोग की। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने एक घोषणा किया था कि अब उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा। उसी के द्वारा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होंगी, माध्यमिक की भर्तियां होंगी, LT ग्रेड की भर्तियां होंगी और उच्चतर की असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि की भर्तियां होंगी। लिखा है कि प्रदेश में बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित होने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का मसौदा तैयार हो गया है। मसौदा तो इनका 1 साल से तैयार हो रहा है। शासन ने मंजूरी के लिए इसे मुख्यमंत्री के समक्ष पेश किया। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त और परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों और माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त स्कूलों और उच्च शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में भी शिक्षकों की भर्ती आयोग के जरिए ही कराने का प्रस्ताव है। एक अध्यक्ष और 7-8 सदस्य नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। पिछले साल इस चीज़ की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, लेकिन बीच में मामला ठंडा हो गया। अब देखना ये होगा कि कब तक शिक्षा सेवा चयन आयोग बनता है और कब तक इसके द्वारा भर्तियाँ निकाली जाएंगी। आवेदन में त्रुटि के बारे में भी सूचना है। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन में कोई त्रुटि कर दी थी और उन्होंने काउंसलिंग में भाग लिया था, इन अभ्यर्थियों को मौका देने के लिए कोर्ट ने कहा है। और अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा 3 महीने में 4 मुख्य परीक्षाएं कराएगा आयोग। उत्तर प्रदेश में नई भर्तियां भले ही ना आए लोक सेवा आयोग से, कोई बड़ी भर्ती तो देखने को नहीं मिली कि जैसे इंतजार किया जा रहा था स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का, APS की नई भर्ती का, बहुत सारी भर्तियों के बारे में चर्चा थी लेकिन वो नहीं आई। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भी भर्तियां लंबी थी उनको पटरी में लाया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कोरोना काल में भी बहुत सारा काम होता रहा। और लिखा कि 3 महीने में 4 मुख्य परीक्षाएं कराएगा आयोग। चारों परीक्षाओं के तहत कुल 934 पदों पर भर्तियां की जानी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगले 3 माह में 4 मुख्य परीक्षाओं का आयोजन कराने जा रहा है। इन परीक्षाओं के तहत 934 पदों पर भर्ती की जानी है, जिनका अंतिम चयन परिणाम अगले साल यानी 2021 में जारी होगा। इनमें से 2 परीक्षाएं दिसंबर, तीसरी अगले साल जनवरी और 1 परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है। खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा 6 दिसंबर को प्रस्तावित है। खंड शिक्षा अधिकारी के 309 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को आयोजित की गई थी। परीक्षा के लिए 5,28,313 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। तो ये 2-3 परीक्षाएं हैं जो होनी है। और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा है 22 दिसंबर से है, वो भी अपने तय समय के अनुसार होगी, कुछ भी आगे पीछे नहीं होगा। और PCS 2020 की मुख्य परीक्षा भी 22 जनवरी से होनी है। और इधर कुछ जो परिणाम है वो भी बहुत जल्द आने वाले हैं। PCS 2020 का प्री परीक्षा का परिणाम, PCS 2019 का मुख्य परीक्षा का परिणाम। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर से कह रहा हूँ कि लाइक अवश्य कर दें, अगर शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर दें। जिन मित्रों ने अभी भी टारगेट विद PS परिहार ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें और टेस्ट सीरीज में भाग लें, परीक्षा की तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।